न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सिलीगुड़ी से मैं पूर्णिमा। उत्तर कन्या अभियान के दौरान पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, भाजपा के एक कार्यकर्ता की मौत, दर्जनों घायल। भाजपाइयों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने दागा आंसू गैस का गोला। वाटर कैनन से भाजपा कार्यकर्ता पर पानी की बौछार। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से ये आयोजित उत्तर कन्या अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं तथा पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हुई। सोमवार को भाजपा की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ उत्तर कन्या अभियान शुरू किया था। इस अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ता 3 बत्ती मोड़ होते हुए फुलबारी स्थित मिनी सचिवालय उत्तर कन्या का घेराव करने के लिए गए थे, लेकिन पहले से तैनात पुलिस ने भाजपा समर्थकों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछार शुरू की गई। इसके बाद भाजपा समर्थकों व पुलिस के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहा। इस प्रदर्शन के दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि कई घायल है। भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने आरोप लगाया है कि पुलिस की गोली से कार्यकर्ता की मौत हुई है, जबकि कई भाजपा कार्यकर्ता पुलिस के हमले में घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के भ्रष्टाचार और पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ भाजपा जनता युवा मोर्चा की ओर से उत्तर कन्या घेराव का कार्यक्रम था। इसके तहत भाजपा कार्यकर्ता उत्तर कन्या की ओर से जा रहे थे। पुलिस की ओर से नौका घाट के समीप घेराबंदी की गई थी ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसके बावजूद भारी संख्या में उपस्थित प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत ने उग्र रूप ले लिया और पत्थरबाजी होने लगी। इस बीच बचाव में पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार भाजपा कार्यकर्ता पर शुरू कर दी। इसके बावजूद भाजपा कार्यकर्ता डटे रहे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक होती रही, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारियों आगे बढ़ने को तत्पर थे। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस का गोला दागना शुरू किया। वहीं भाजपा के सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि बंगाल पुलिस ने राज्य में तानाशाह तृणमूल सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन पर हमला किया है, जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है। मृतक भाजपा कार्यकर्ता गाजल डोबा का रहने वाला था। उसका नाम पुलन राय बताया गया है। वहीं सांसद बिष्ट ने कहा कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कई भाजपा समर्थक व कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। वहीं पुलिस पर सैकड़ों युवाओं को गिरफ्तार करके बेरहमी से पीटने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की नाकामियों का उजागर करने के लिए उत्तर बंगाल के भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता द्वारा उत्तर कन्या अभियान शुरू किया गया था। सांसद ने कहा कि उत्तर बंगाल के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आम लोग आर्थिक समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति खतरे के स्तर पर पार कर गई है। यहाँ के लोग सरकार और पुलिस का उत्पीड़न झेल रहे हैं। श्री बिष्ट ने आगे कहा कि 2 वर्ष में राज्य में केवल लगभग 150 भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो चुकी है। बाकी का समाचार पाने के लिए हिमालय न्यूज 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्याय और अत्याचार सहा है। अब 2021 में इस अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हम वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ पार्टी की सरकार हम बनाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश को मजबूत किया है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को मजबूत किया है। जो काम असंभव थे उसको संभव करके दिखाया, हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमेशा बोलते थे भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि हमें डाउट था, बोलना पड़ता था। 370 के कारण अब वो समाप्त हो गया है। अब जो है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हमें ये गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं। इसी तरह सीएबी बिल पास हुआ और सीए कानून बनके लागू हुआ। अब जनवरी के बाद जितने भी हमारे पीड़ित लोग बाहर देशों से आकर के कई सालों से यहाँ से रह रहे हैं, उनको जो है उनको नागरिकता देने का काम जनवरी से स्टार्ट होगा। इसके कारण नॉर्थ बंगाल की बहुत बड़ी जनता को, बहुत बड़े समाज के लोगों को, उनको जो है बहुत एक राहत की सांस मिलेगी। आज तक ममता दीदी ने वोटर कार्ड देकर के सिर्फ वोट डलवाने का काम किया, लेकिन उनके अधिकार देने का काम, उनको ताकत देने का काम, उनको मजबूती देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसी तरह से ट्रिपल तलाक को आप कोई भी काम ले लीजिए, जो असंभव थे, जो सोच नहीं सकते थे, जो बाकी पार्टियां सोचती ये कभी हो नहीं सकता, वो सारा जो है
करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। और हमारे पहाड़ के गोरखा भाई बहन भी यहाँ पे आए हैं। मैं आप सबको भी कहना चाहता हूं, टीएमसी या ममता दीदी या कोई XYZ, पहाड़ का भलाई कोई और नहीं कर सकता, केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और जो गोरखाओं की मांग है स्थायी राजनीतिक समाधान या 11 जनजाति जो एसटी में छूटी हुई है, वो भारत के संविधान के हिसाब से और भारत के संसद भवन में आप सबके लिए वो काम होगा। आप निश्चिंत रहिए, इसके अंदर में आपको कई दुविधा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना डिमांड रखने का काम, मांग रखने का काम गोरखा कर रहा है और देने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार करेगी। উত্তরবঙ্গের মানুষের সেন্টিমেন্টস নিয়ে